स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने हिस्ट्री पढ़ी थी पीरियोडिक टेबल की। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फीचर्स पढ़ेंगे और सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। यानी फीचर्स का मतलब उसकी खसूसियात और सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत क्या है। तो क्लासीफाई किया गया यानी दर्जाबंदी की गई है एलिमेंट्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो कि हमें उसकी खसूसियात समझने के लिए इजी होती हैं। तो हम उसको पढ़ते हैं ताकि हम आगे से समझ सकें कि एलिमेंट्स किस बुनियाद पर दर्जाबंदी की गई है। 118 एलिमेंट्स जो ग्रुप किए गए हैं टेबल में असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, वो है असेंडिंग ऑर्डर में ग्रुप किए गए हैं एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। अब हम देखते हैं कि 7 हॉरिजेंटल रोज़ हैं। हॉरिजेंटल रोज़ कैसे होती हैं? जो इस साइड के, जैसे मैं बता रही हूँ जिस साइड की ये लिखा हुआ है ना वर्डिंग, ऐसे ऐसे ऐसे, उन्हें कहते हैं हॉरिजेंटल रोज़। उनको हम कहते हैं पीरियड्स। और 8 वर्टिकल ग्रुप कॉलम्स होते हैं जिन्हें कहते हैं ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स ऊपर से नीचे की तरफ को कहते हैं। और उसमें ओल्डन वर्जन का बताया गया है कि वो जो 8 वर्टिकल कॉलम्स थे ना, अभी तो 18 वर्टिकल कॉलम्स है, लेकिन उनमें 8 जो थे इस साइड पे और इस साइड पे, दरमियान वालों को बी ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता था, इस साइड को ए और इधर भी ए। अभी भी ज़्यादातर इसी तरह ही समझा जाता है जो ईजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। अब पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स विद इन द सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो करेक्टरिस्टिक होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, जो उसका पोटेंशियल मतलब उसकी ताकत बताती हैं कि वो केमिकल चेंजेस या रिएक्शन कैसे करता है किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन हालात के अंदर। ये डिटरमाइन की जाती हैं सब्सटेंस के केमिकल स्ट्रक्चर से और कंपोजिशन से। केमिकल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं वो भी आपको बताते हैं। एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्ट कर सकता है, उसकी किस तरीके की ताकत है, उसे हम कहते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड। हाउ? अब हम बताएंगे कि केमिकल बॉन्ड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। आपने बस इतना याद रखना है कि किसी भी एटम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। उसके साथ ही ग्रुप में नीचे जाएं तो लिथियम में भी बेशक इसका एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही है। उसके बाद सोडियम में जाएं तो सोडियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इसके सब में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे, इससे क्या पता चला? जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं तो एक ग्रुप में 1A ग्रुप का ऊपर से लेकर नीचे तक सारे एलिमेंट्स के अंदर लास्ट वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि एक ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऊपर से नीचे जाते हुए चेंज होती हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। आपने हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा न्यूक्लियस पे डिपेंड करती हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमेशा उस पर डिपेंड करती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। ये एमसीक्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो इस जब के ऊपर से लेकर नीचे आते हुए हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। क्यों चेंज होती हैं? क्योंकि हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मैस नंबर है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। एलिमेंट्स इन अ पीरियड में, जो कि ऐसे इस साइड पे होता है, शो अ ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। और इसमें भी पीरियड में जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि वो चेंजेस होते हैं, ऊपर से नीचे आते हुए भी चेंजेस होते हैं प्रॉपर्टीज़ में। बस ऊपर से नीचे आते हुए कौन सी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। इसी तरीके से जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो उनमें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी, क्योंकि उनमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी चेंज हो रहे हैं। तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों चेंज होती हैं। अब आगे देखते हैं कि ग्रुप्स और पीरियड्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको ग्रुप करने के डिफरेंट वेज होते हैं। उन्हें ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया है, फैमिलीज़ में भी डिवाइड किया गया है, और कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है। आगे हम देखते हैं कि कैसे किया गया है। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। एग्जाम्पल्स में आयरन, कॉपर वगैरह आते हैं। इसमें ज़्यादा हम एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे 1A ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं वो आपको अभी इसमें समझाएंगे।
On the other hand, non-metals are elements which tend to gain electrons to form negative ions. Non-metals वो एलिमेंट्स होते हैं जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 7 ए ग्रुप एलिमेंट्स, मतलब कि वो एलिमेंट्स जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 6, 7 होते हैं. तो उनके लिए बजाय इसके कि वो लूज़ कर दें इलेक्ट्रॉन, वो गेन करना ईजी समझेंगे और वो गेन करने के बाद अपना रिएक्शन ईजीली कर पाएंगे. तो मेटलॉइड्स जो हैं वो हर चीज़ की जो दरमियाना रास्ता होता है, जो ना के मेटल्स होते हैं ना ही नॉन मेटल्स होते हैं. तो सेपरेट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होता है पीरियोडिक टेबल, मतलब कि वो ना ही मेटल्स हैं ना ही नॉन मेटल्स हैं. मेटलॉइड्स में दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ नॉन मेटल्स. पीरियोडिक टेबल में स्टेप लाइन है जो कि इनको आइडेंटिफाई करने के लिए एलिमेंट्स को यूज़ होती है. यानी कि लाइन शुरू होती है बोरॉन पर और ख़त्म होती है पोलोनियम पर. ये आपको लाइन भी मैं दिखाती हूँ. ये देखें, ये बोरॉन पे स्टार्ट हो रही है, बोरॉन पे स्टार्ट हो रही है, फिर सिलीनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक्स, एंटीमनी, टेलोरियम एंड ये सारे जितने भी ग्रे सेक्शन से दिखाए गए हैं ना, वो सारे मेटलाइड्स में आ रहे हैं. यानी कि इनमें दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगी. प्रॉपर्टीज़ कैसी मौजूद होंगी? मेटल्स भी होंगे और नॉन मेटल्स भी होंगे. एलिमेंट्स जो लेफ्ट साइड पे लाइन के होते हैं उन्हें मेटल कहते हैं. लेफ्ट साइड मतलब कि बाईं जानिब इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उस लाइन से वो मेटल्स होंगे. और एलिमेंट्स जो राइट साइड पे होंगे सीधी तरफ इस साइड वो हमारे पास आएंगे नॉन मेटल्स में. ठीक है. और दरमियान में वो मेटलाइड्स या सेमी मेटल्स कहेंगे कि उनमें दोनों प्रॉपर्टीज़ होंगी. इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं कंडीशंस के मुताबिक. और फॉर राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल आर नॉन मेटल्स. फॉर राइट ज़्यादा दूर. ठीक है. एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल. वो एक्सेप्शन है. वो हमने पढ़ा कि वैलेंस एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस शेल्स में डिफरेंट शेल्स में अरेंज हुए होते हैं. तो जो सबसे आखिरी शेल होती है ना इलेक्ट्रॉन की, जो एटम के अंदर लास्ट शेल होती है, उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में वैलेंस शेल के अंदर सब शेल्स भी मौजूद होती हैं. यानी कि इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे कि एक हाउस है, उसको एक शेल के तौर पे लिया जाए और उसके अंदर डिफरेंट कमरे जो हैं उनको सब शेल्स के तौर पे लिया जाए. तो हर एटम डिफरेंट एटम के पेयर्स डिफरेंट रूम्स में डिफरेंट सब शेल्स में अकोमोडेट होते हैं. अकोमोडेट का मतलब उनमें जगह लेते हैं. तो उनको हम कहेंगे कि हम एलिमेंट्स को डिफरेंट सब शेल्स की बुनियाद पर, यानी कि अगर किसी एलिमेंट की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सब शेल्स 4 होती हैं SP, D, F. तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन S सब शेल में होंगे ना, ये सबसे आखिरी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो S सब शेल में होंगे तो उसको कहेंगे S ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. वैलेंस शेल ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट टू ग्रुप्स आर इन S सब शेल्स. उनके इलेक्ट्रॉन्स S सब शेल्स में होते हैं. तो इन एलिमेंट्स को S ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है. जैसे कि यहाँ पे S ब्लॉक, ब्लू वाले S ब्लॉक है, ये रेड वाले P ब्लॉक है, ग्रीन वाले D ब्लॉक और F वाले, ये जो येलो वाले F ब्लॉक एलिमेंट्स को डिफरेंट फैमिलीज में कैटेगराइज करते हैं. फैमिलीज क्या होती हैं? एलिमेंट की फैमिली इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स शेयरिंग कॉमन प्रॉपर्टीज. इसमें वो एलिमेंट्स हैं पिछले वाले जो सेम सब शेल शेयर कर रहे थे उनको हम एक में कैटेगराइज कर रहे थे. यानी कि जिन एटम्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही सब शेल में थे उनको एक ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया था. जैसे कि एस सब शेल जिन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में थे उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया था. जिनके पी में थे उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया था. लेकिन अब हम उनको कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं? फैमिलीज़ में ऐसे कैटेगराइज कर रहे हैं कि जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम एक ही फैमिली में डाल देंगे. तो फेमस फैमिलीज 5 हैं एलिमेंट्स की, जो कि अल्कली मेटल्स 1A ग्रुप एलिमेंट्स को कहते हैं, क्योंकि वो अल्कली यानी कि वो अल्कली बेसिस फॉर्म करते हैं. और अल्कलीन अर्थ मेटल्स दूसरे वाले बेरिलियम, मैग्नीशियम 2A ग्रुप एलिमेंट्स हैं. इसको साथ साथ आप नोट डाउन करें कि अल्कली मेटल्स 1A ग्रुप एलिमेंट्स हैं, अल्कलीन अर्थ मेटल्स 2A ग्रुप एलिमेंट्स हैं, जबकि ट्रांजिशन मेटल्स हैं सारे D ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी हैं इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं. ये ग्रीन कलर से जो शो हुए हैं. वन इज कैल्कोजन्स 6A ग्रुप एलिमेंट्स को कहते हैं. हेलोजन्स 7A ग्रुप एलिमेंट को कहते हैं. नोबल गैसेस जो होती हैं वो 8A ग्रुप एलिमेंट्स को कहते हैं. बताया कि बेसिक सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट करता है आयन, हाइड्रोजन आयन को, या फिर डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को.
तो अगर हम मेटल्स अल्कली मेटल्स को देखें, एम को मेटल से रिप्रेजेंट किया गया है, तो दो अल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कली मेटल्स जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, तो दो पॉजिटिव कटाइंस बन जाते हैं। और वाटर में से जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी कि ऐसे हमारे पास वाटर है ना, वाटर को आयनाइज होता है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन आयंस और 2 हाइड्रोक्साइड आयंस। और ये हाइड्रोक्साइड आयंस इस तरह लिखे गए हैं, 2 हाइड्रोजन आयंस मिल के H2 गैस बना देंगे जो यहाँ पर है, और 2 हाइड्रोक्साइड आयंस इधर आएंगे। ये 2 हाइड्रोक्साइड आयंस एग्जांपल्स में हम अगर देखें तो 2 सोडियम आयंस, यहाँ पे मेटल को सोडियम से रिप्लेस किया गया है, और वाटर मॉलिक्यूल्स 2, तो 2 सोडियम आयंस बने और 2 हाइड्रोक्साइड आयंस बने। ये दोनों रिएक्शन करेंगे जिससे NaOH बेस बनेगा, इस वजह से इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। फर्स्ट वन इज़ अल्कली मेटल। अल्कली का मतलब है, अल्कली का वर्ड यूज़ होता है बेसिस के लिए। बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्सेप्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन आयंस या डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो देखें, अल्कली मेटल्स वन ए ग्रुप एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर लेते हैं और बाद में वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कलीज बनाते हैं। अल्कलीज किन को कहते हैं हम? अल्कलीज उन्हीं को कहते हैं जो कि बेसिस होती हैं। समझ आई? बेसिस को अल्कलीज कह रहे हैं। सोडियम एंड हाइड्रोजन आर नोटेबल एग्जांपल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। Alkali metals are characterized by one valence electrons, low densities, relatively low melting points and low ionization energies. These are most reactive metals. Most reactive metals मतलब कि बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव हो जाते हैं। अब दूसरा है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स 2 ग्रुप एलिमेंट्स को कहते हैं, 2A ग्रुप एलिमेंट्स को, जो कि अर्थ में प्रेजेंट होते हैं। क्यों इनको अल्कली का वर्ड वैसे ना डिराइव हुआ है अरेबिक वर्ड से जिसका मतलब है एशेज़। एशेज़ मतलब राख। ज़्यादातर ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो थे ना, ये हम में मिलते हैं अर्थ ज़मीन से, जो एशेज़ की फॉर्म में होते थे, तो उस वजह से उनका नाम रख दिया गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो फिर ये अल्कलाइन भी इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि अल्कलाइन का वर्ड बेसिक के लिए यूज़ होता है, मतलब बेसिस बनाते हैं वो, और मेटल्स इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो अर्थ ज़मीन से मिले हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इनकी एग्जांपल्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, आखिरी शेल जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है, और उनको डाइवेलेंट बनाते हैं। डाइवेलेंट मीन्स के टू इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, डाइवेलेंट। दे आर मेटालिक सॉलिड्स, वो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, मेटल्स की फॉर्म में, जो हार्डर होते हैं, डेंसर होते हैं अल्कली मेटल्स से। अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो तो सॉफ्ट होते हैं, जबकि ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ज़मीन से निकलते हैं ना, ये हार्डर होते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब है ऑक्सीजन हवा के साथ जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। उनकी हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि गर्मी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी कंडक्ट कर लेते हैं, अपने अंदर से गुजार लेते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आगे हमारे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना, वो बहुत बड़ी फैमिली है एलिमेंट्स की। पीरियोडिक टेबल में जो दरमियान में हमें नज़र आते हैं ना सबसे डिस्टिंक्ट, वो ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। उनमें 4 सीरीज़ होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, एज वेल एज लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। 4 सीरीज़ मतलब कि 4 रोज़ हमारे, हम कह लें उनको, वो हमारे पास होती हैं डी ब्लॉक की। और लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो नीचे हमें नज़र आ रहे होते हैं ना अलहदा से, उन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और वो लेंथेनाइड्स, एक सीरीज़ का नाम लेंथेनाइड्स है, एक का नाम एक्टिनाइड्स है। उनमें भी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी को, हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत जल्दी अंदर से गुजार लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि उनको मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, आपका ये MCQs भी है, ये आपने याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस में पाई जाती हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाहिद एलिमेंट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा, ये इसके बारे में मशहूर हैं कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखने की हासियत रखते हैं। तो इस वजह से उनमें डिफरेंट कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कि एक एलिमेंट डिफरेंट कलर्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, आगे आ जाता है कैल्कोजेंस।
कैल्कोजेंस ग्रुप 16 एलिमेंट्स को कैल्कोजेंस कहते हैं क्योंकि बहुत सारे ओर्स किसको कहते हैं, ओर्स होते हैं जो कीमती धात वगैरह ज़मीन के अंदर दफन होते हैं ना, ज़मीन के ज़खायर जो हमें ज़मीन के अंदर से मिलते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे कीमती धातें, मेटल्स और इसके अलावा बहुत वैल्यूएबल एसेट, कीमती असासा ज़मीन का मौजूद होता है जो बहुत सारी ये कामों में और बहुत सारे फंक्शंस में यूज़ होता है। तो कॉपर जो है, कॉपर एक धात है, तांबा जिसे हम कहते हैं आम ज़ुबान में। तो ये जो तांबा जब ज़मीन से निकलता है ना, तो वो ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स की फॉर्म में होता है। और ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स क्या होते हैं? ऑक्साइड्स यानी कि उसके साथ ऑक्सीजन बॉन्ड्स होते हैं, सल्फ़र के बॉन्ड्स होते हैं। तो कैल्कोजेंस जो होते हैं 6 ग्रुप एलिमेंट्स में ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स सल्फ़र प्रेजेंट होते हैं ना, तो इस वजह से हम इन्हें कैल्कोजेंस कहते हैं, क्योंकि ये जब हम ज़मीन से कोई भी ज़खायर निकालते हैं मोस्टली कॉपर वगैरह के, तो उनके साथ हमारे ये ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स मौजूद होते हैं। तो इस ग्रुप में ऑक्सीजन और सल्फ़र जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। सिलेनियम, टेलोरियम, पोलोरियम और मेटलॉइड्स मतलब कि इंटरमीडिएट होते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और रिवर्नोरियम इज़ अ मेटल, ये एक मेटल है। आगे हेलोजेंस आता है 17 ग्रुप एलिमेंट 7A, नोन एज हेलोजेंस और नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक मीन्स के वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। हेलोजेंस मीन्स सॉल्ट फॉर्मर, क्योंकि वो दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विद अल्कली मेटल्स। ये एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स यानी 1A ग्रुप एलिमेंट्स और अल्कलीन अर्थ मेटल 2A ग्रुप एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और स्टेबल हैलाइड सॉल्ट्स बनाते हैं। सॉल्ट क्या होता है वो आगे हम अभी इसका रिएक्शन पढ़ते हैं। एग्जांपल्स इसकी आती हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। हेलोजेंस जो होते हैं ना बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। उनकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ होती हैं, यानी कि एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेते हैं दूसरे एटम्स से, मेटल्स से, और खुद नॉन मेटल की खसूसियत रखते हुए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन कर देते हैं। हेलोजेंस आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकते हैं और अपना जो आउटरमोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन की कमी इसकी जो होती है वो लेकर पूरी करके ऑक्टेट पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स अपनी आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि कहा गया था कि वो सॉल्ट फार्मर होते हैं क्योंकि वो जल्दी जल्दी इजीली रिएक्ट कर लेते हैं अल्कली मेटल्स के साथ या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ और बना देते हैं क्या, सॉल्ट बना देते हैं। सॉल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव के मिलने से बनता है। तो देखें ना, 2 सोडियम आइंस और एक क्लोरीन गैस जो है वो दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास इजीली NaCl बन जाएगा। तो 2 मेटल्स, कोई भी मेटल सोडियम हमने ले लिया और एक हेलोजन रिएक्शन करेगा तो हमारे पास बन जाएगा 2MX। ठीक है, इसी तरह ये हमारे साथ NaOH जैसे कि अल्कली मेटल बेस है, अल्कली की बेस बन गई है और हेलोजिन अगर एसिड की फॉर्म में है, दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, NaCl बनेगा और साथ वाटर रिमूव हो जाएगा।